ठीक है। तो हम लोग लेके गए और बाल्टी लेके गए और शिवलिंग पे हम लोगों ने जल चढ़ाया। सबसे पहले हम दोनों ने वही काम किया। तो निकाह पढ़ने के बाद में तो आदमी जो हिंदू है तो ऑटोमेटिकली मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। तो हिंदू आदमी मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगा, यही है ना, शेयर कर रहे हैं ये। तो बहुत कैसी हालत हो गई थी हमारी गाइस, उस टाइम में दुबले हो गए थे बहुत ज्यादा। कपड़े भी चोरी हो गए थे ना साले, कपड़े भी रमजान के महीने में, इतना पाक महीना आप बोलते हो, उस टाइम में हमारे कपड़े लत्ते सब चोरी करके लेके गए। आप पैसे सब चोरी कर लिए आपने। वो तो वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। सो गाइज, आज का जो टॉपिक होने वाला है हमारा बहुत अच्छा टॉपिक लेके आए हम लोग, क्योंकि आप लोगों ने हमारी जो लव स्टोरी अपलोड हुई थी मोस्टली लोगों ने सभी वो पार्ट्स देख लिए होंगे, और जिन लोगों ने नहीं देखा होगा तो हम चैनल में लिंक डाल देंगे। हमारे चैनल पे पूरे प्लेलिस्ट में जाके आप 18 एपिसोड बने हुए हमारी लव स्टोरी देख सकते हो आप। और हमारी लव स्टोरी जिन लोगों ने देखी हुई है तो उनको तो पता ही है कि हमारी लव स्टोरी किस तरह से स्टार्ट हुई और कहाँ पे एंड हुई। तो बहुत थ्रिल था और बहुत ही रोमांटिक थी और बहुत ही अलग ही थी हमारी लव स्टोरी। सो जाके आप वहाँ से चेक कर सकते हो। और गाइस प्लीज़ जो भी हमारे चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक पे। सो गाइस, हमारी लव स्टोरी में जैसे कि आपको पता है कि 18 एपिसोड अपलोड है, लेकिन हमारी लव स्टोरी में एक मोमेंट जो ऐसा था जो हम लोगों ने आपकी तरह आपको पूरी डिटेल में शेयर नहीं किया था, लेकिन आज अच्छी तरीके से हम लोग उसको डिटेल में शेयर करने वाले हैं आप लोगों के साथ में। कि हमारी लव स्टोरी में हमारा निकाह हुआ था, फेरे हुए थे, कोर्ट मैरिज हुआ था, वो चीज़ें आप लोगों के साथ में आप लोगों के साथ में एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारी लव स्टोरी में हमारी शादी को कितना डिले हो चुका था। हम 2-3 महीने तक तो परेशान हो रहे थे कि हमारी शादी नहीं हो रही थी। 2-3 महीने तक डिले हो गई थी शादी हमारी, वो बहुत वेट करना पड़ा कि अब होए। और है ना, बिल्कुल 2-3 महीने तक है ना, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जब तक शादी नहीं होती, जब तक तो ऐसा लगता है ना कि बस रह रहे हैं, मतलब कुछ मजे ही नहीं आते। सोचते कि यार कहाँ आ गए, ऐसा नहीं वैसा, माइंड में बहुत सारी चीजें चलती रहती है। फिर सुबह शादी हो जाती है ना, फिर हो गई ना, उसके बाद तो सब ठीक लगने लगा। सो उस टाइम ऐसा हुआ था गाइस, जैसे कि मोस्टली लोगों को पता है कि हमारी लव स्टोरी में हम लोगों ने बताया था कि हम लोगों को एक कमरे में रखा था, क्योंकि वो जो मैरिज सर्टिफिकेट बनाने वाले थे वो कहीं चले गए थे। उस चक्कर में हमारी शादी को 10 दिन वहाँ पे भी डिले हो गया। ठीक है। मतलब किस्मत देखो आप लोग। ठीक है। तो उसके बाद में हम लोगों को जिस दिन लेके गए, ठीक है, शादी करवाने के लिए, तो उस टाइम गाइस ऐसा कुछ हुआ है कि हम लोगों को सबसे पहले, जैसे कि आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन था ना कि आप लोगों की डायरेक्ट सर्टिफिकेट मिल गया, तो नहीं गाइस, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। सबसे पहले जो हुआ था ना हमारे शादी में, जैसे कि आप लोग पिक्चर में शेयर कर रहा हूँ यहाँ पे आप देख सकते हो। सो गाइस, देख ली होगी आप लोगों ने पिक्चर, कि ये पिक्चर में आप लोगों को हम नज़र आ रहे होंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ में, और वो थंबनेल में भी, 1-2 थंबनेल में भी हम लोगों ने ये पिक्चर शेयर की थी। सिंपल सी हमारी शादी हुई थी। शिव मंदिर में हम लोगों को लेके गए थे गाइस, और शिव मंदिर में जैसे कि मैं फर्स्ट टाइम गई थी, और शिव मंदिर में मतलब जब शादी हुई थी ना हमारी, जब मैं फर्स्ट टाइम मतलब मैंने मंदिर में कदम रखा था उस टाइम, और सच में उस टाइम मतलब कदम रखा ना, तो एक अलग ही मतलब लग रहा था यार, एक मंदिर में आए हैं, वो रहता है ना एक अलग लगता कुछ अलग ही लगता है। जैसे कि हाँ, मैं समझ सकता हूँ वो तुम्हारी भावनाओं को। आप लोग भी समझ सकते हो। तो फर्स्ट टाइम है कि उस टाइम गए थे टेंपल में, और उसके बाद में सबसे पहले गए और हम लोगों से बाल्टी जो होती है ना पानी की, तो वो लेके आओ। ठीक है। तो हम लोग लेके गए और बाल्टी लेके गए और शिवलिंग पे हम लोगों ने जल चढ़ाया। सबसे पहले हम दोनों ने वही काम किया, शिवलिंग पे जल चढ़ाया अच्छी तरीके से। और जल चढ़ाने के बाद में हम दोनों को फूल भी लेके गए थे, तो फूल में हाथों में फूल रखा है। ठीक है। और दोनों ने एक साथ में शिव जी को फूल अर्पित करे। फूल अर्पित करने के बाद में गई, हम दोनों को अच्छी तरीके से वहाँ पे बिठाया। ठीक है। और कुछ फोटोज़ भी क्लिक करे, ताकि जैसे कि वो प्रूफ मांगते हैं कुछ कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है, सर्टिफिकेट में प्रूफ लगता है वहाँ पे कि आपके शादी हो गई, उसके बाद में सर्टिफिकेट बनवाओ। तो वहाँ पे हमारे पिक्चर्स क्लिक कर लिए, और क्लिक करने के बाद में हम दोनों के जो भी फेरे थे वो अच्छी तरीके से साथ में हाथ पकड़ के फेरे करवाए गए। और फेरे होने के बाद में गाइस, महक की मांग में 1 रुपये का जो सिक्का था उससे मैंने मांग भरी महक की फर्स्ट टाइम, जैसे कि आप पिक्चर में यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कि वो वाला जो मोमेंट था ना गाइस, क्या ही मोमेंट था। कैसे लग रहा है हम दोनों को कमेंट करके आप लोग भी बताना। हम लोगों ने पिक्चर शेयर नहीं की थी पूरी, लेकिन आज शेयर कर रहे हैं हम लोग कि इस टाइप का कुछ हमारा वहाँ पे शादी हुई थी और ठीक थी और अच्छा लगा। कुछ ड्रेसअप नहीं था, कुछ भी नहीं था। मतलब कह सकते हो कि अभी तक की सबसे सिंपल शादी थी हमारी। मतलब मुश्किल से हमारी शादी को इतना टाइम लगा, पता है, जैसे कि इतने टाइम से तो हम लोग 3 महीने 4 महीने से भटक रहे थे, लेकिन हमारी शादी में मुश्किल से कितना टाइम लगा पता है आपको? सिर्फ 15 मिनट में हम दोनों की
फेरे करवा दिए और शादी भी हो गई हम दोनों की। सब हो गया, मतलब अच्छे से हो गया। और ऐसी होती तो अब कर भी क्या सकते हैं, अगर कुछ ज्यादा ही करते तो फिर नॉर्मल शादी बताइए आप लोगों लेकिन को। बहुत अच्छा लगा था उस टाइम, क्योंकि महक की मांग में मैंने फर्स्ट टाइम उस टाइम सिंदूर भरा, और सिंदूर भरने के बाद में फिर उसके बाद में हम लोगों को वहाँ पे लेके गए, मंगलसूत्र भी पहनाया था। पहनाया, और मंगलसूत्र में पहनाने के बाद में फिर हम लोग गए, और जब जाके फिर हमारा सर्टिफिकेट बना था गाइस, और बहुत मुश्किलों के बाद पता है जब शादी मतलब कंप्लीट हो गई, फिर मंदिर में से निकल रहे थे, तो उसके बाद फिर जो गाड़ी थी उसमें बैठे, उसको पता ना अलग ही फीलिंग आ रही थी कि आपने शादी हो गई थी। मैं एक बार मेरे को बोलने लग रही थी कि अपनी शादी हो गई है। शादी हो तो यकीन नहीं हो रहा था ना कि इतनी मतलब इतने टाइम से शादी नहीं हो रही थी, शादी नहीं हो रही थी, इतना परेशान हो गए थे, परेशान हो रहे थे ना एकदम, मतलब 15-20 मिनट में फेरे भी हो गए, मांग में सिंदूर भी लग गया, सब मतलब एक शादीशुदा में लग रही थी उस टाइम, तो एक अलग ही फीलिंग लग रही थी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन और इसके बाद में गाइस एक बार तुमको याद होगा मैं कि मतलब अपन जब सूरत में थे, सूरत में थे ना, सूरत में थे जब वो मतलब भैया के वो होटल वाले फ्लैट पे थे अपन, तो वहाँ पे थे अपन, तो एक बार अपने को किसी का कॉल आया था, और वो कुछ ऐसा बोल रहा था, मतलब कुछ इनके रिलेटिव्स वाले ही थे, ठीक है। मेरे इंस्टाग्राम पे कॉल आया था, इंस्टाग्राम पे कॉल आता है महक के पास में, और वो ऐसा बोलते हैं कि तुम दोनों की अगर शादी हो गई हो, ठीक है, अगर शादी हो गई हो तो एक बार ऐसा करना कि निकाह भी पढ़वा लेना। याद आया? हाँ याद है। निकाह भी पढ़वा लेना, मतलब कुछ भी नहीं करना पड़ेगा तुम दोनों को, कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, मतलब अच्छे से सब चीजें मैंने अच्छी सब चीजें में सपोर्ट कर रहे थे वो, कि ठीक है तुमने जो कर लिया ये वो कि तुम ये मतलब ठीक है। लेकिन उनका जो मुद्दा था वो शायद महक नहीं समझ पाई, लेकिन हाँ, समझ पा रहा था, समझ गए आप, कोई बात नहीं। हाँ। लेकिन फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हमने शादी कर ली, उन्होंने इसलिए बोला था कि निकाह भी कर लेना, क्योंकि आगे से अगर तुम मर भी जाओ, नहीं अगर आगे से तुम मर जाओ तो ऊपर वाले को जवाब देने के लिए कुछ तो रहेगा कि यार मैंने निकाह करा है। ये बकवास बातें हैं, मेरे तो समझ में नहीं आती गाइस। देखो सीधी सी बात है, जब हम दोनों की शादी हो गई, ठीक है, शादी हो गई, सर्टिफिकेट बन गया, उसके बाद में निकाह करने की क्या जरूरत है? सबसे पहली बात तो हमारी शादी हो गई थी, सर्टिफिकेट भी हमारे पास आ चुका था, और आगे मतलब मेरे पास कुछ प्रूफ रहे, इस हिसाब से उन्होंने पता नहीं क्या हिसाब से बोला था। उनकी देखो महक तो ठीक है, महक नहीं समझ पा रही उस चीज़ को, लेकिन मैं समझ रहा हूँ डीपली, और आप लोग भी समझ रहे होंगे कि क्या है क्या नहीं है मन में। तो वो ऐसा बोल रहे थे उस टाइम, मैंने भी वहीं पे कॉल पे था, ठीक है, मैं पास में बैठा हूँ, और इसके पास इंस्टाग्राम पे कॉल आता है, और वैसा बोलते हैं करने की, चल ठीक है यार महक तूने शादी कर ली, बहुत अच्छा है, और लेकिन मेरे को पता चला कि इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई तुम दोनों की शादी में, और इतने सारे मुस्लिम लोग हिंदू लोग वहाँ पे इकट्ठा हो गए थे स्टेशन पे, तो सबसे बढ़िया तुम लोग एक काम करो, और तुम लोगों को भी दिक्कत परेशानी नहीं आएगी, तो एक काम करना, तू अपने हस्बैंड को समझाना कि एक बार निकाह भी पढ़ ले, और निकाह पढ़ने से तुम लोगों को बेनिफिट ये हो जाएगा कि साथ में तुम दोनों को फिर उसके बाद में कोई भी हाफिज़ साहब आलिम साहब मिलेंगे तुमको, तो वहाँ पे जाके उनसे क्लियर कर देना, और वो जो भी करवाए, और उसके बाद में सर्टिफिकेट ले लेना। तो वहाँ पे से क्या है कि तुमको कुछ सर्टिफिकेट देंगे, वो एक होता है ना शायद निकाह का सर्टिफिकेट देंगे, ठीक है, जो साइन वाइन वगैरह हो गए कबूल, जैसे कि सर्टिफिकेट शादी का जो हमने कोर्ट मैरिज करी उसका जो सर्टिफिकेट है वो उसी टाइप से कुछ रहता है, जो वो पूरा उर्दू में रहता है, ठीक है, निकाह का सर्टिफिकेट मिलेगा। तो मैंने तो सिर्फ महक से एक ही बात करी कि मैंने कि जब हम दोनों ने शादी कर ली है, तो उसके बाद में ये तीसरा कौन आता है जो अपने को एक राय देने वाला है कि जो निकाह कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो। हाँ, लेकिन सही है, लेकिन ठीक है, उन्होंने उनके हिसाब से जो बोलना उन्होंने बोल दिया, अपन ने कोई सुना नहीं, ठीक है, अब जो था ठीक है ना। लेकिन उनके माइंड में क्या था क्या नहीं था गाइस, आप लोग कमेंट करके बताना कि वो व्यक्ति हम लोगों को ऐसा क्यों बोल रहा था, क्योंकि ताकि शायद हो सकता है उसका मतलब कुछ ऐसा हो कि अगर निकाह पढ़ लोगे तो निकाह पढ़ने के बाद में तो आदमी जो हिंदू है तो ऑटोमेटिकली मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, तो हिंदू आदमी मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएगा, यही है ना? पता नहीं सब मुझे कुछ यही मेंटेलिटी होती है, हो जाता है सब, यही मेंटेलिटी होगी और कुछ नहीं। और आप लोग बताएं कमेंट में कि उनका मतलब क्या उनके माइंड में ये आया कि उन्हें कि निकाह पढ़ने का उन्होंने बोला उस टाइम। लेकिन खैर हम लोगों की तो शादी हो गई है गाइस और अच्छी तरीके से लाइफ बिता रहे हैं हम दोनों। और उस टाइम अच्छी तरीके से सबसे अच्छा ये लगा था हम लोगों को, वो जो बेस्ट पार्ट ये था ना कि अगर डायरेक्ट सर्टिफिकेट ले लेते और सर्टिफिकेट के बाद में शादी नहीं होती तो बहुत बुरा लगता, लेकिन ये अच्छी तरीके से वो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन वाले समझते हैं इस चीज़ को। सो उन्होंने सबसे पहले हमारी मंदिर में जाके शादी करवाई और मंदिर में शादी करवाने के बाद में सर्टिफिकेट दिया, तो एक बहुत अच्छी चीज़ लगी हम लोगों को यार कि यार मंदिर में हम लोगों के साथ में फेरे भी हो गए, मांग भी भर दी, मंगलसूत्र भी पहना दिया, चाहे वो 15 मिनट की हो, भले 15-20 मिनट की हो, सिंपल सी हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मांग में सिंदूर भर दिया, वो एक मोमेंट मैं जानता हूँ मेरे लिए कितना इंपॉर्टेंट था। और आप लोग देख सकते हो कि फोटोज भी हम लोग शेयर कर रहे हैं ये,
तो बहुत कैसी हालत हो गई थी हमारी गाइस, उस टाइम में दुबले हो गए थे बहुत ज्यादा। कपड़े भी चोरी हो गए थे ना साले, कपड़े भी रमजान के महीने में, इतना पाक महीना आप बोलते हो, उस टाइम में हमारे कपड़े लत्ते सब चोरी करके लेके गए, पैसे वैसे सब चोरी कर लिए आपने। वो तो ठीक है यार, उस बात को तो उस बात को हम लोग रिपीट नहीं करते हैं, लेकिन उस टाइम में कपड़े भी नहीं, कुछ भी नहीं, और उसके बाद में हम दोनों ने शादी हो गई, ठीक है, जैसे भी कपड़े में करी तो फिर तो मजा आ गया, खुशी अलग ही थी, मतलब सर्टिफिकेट हाथ में पकड़ के आय हाय मजा आ गया। एक वही ना जो अब इंस्टाग्राम पर रील चलती है, हाय हाय वो वाली फीलिंग आ रही थी। सो आई होप गाइस आपको क्लियर हो चुका होगा कि हम दोनों की शादी हुई, निकाह हुआ, फेरे हुए, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी आपको। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। और जल्दी आपको ये पसंद आया होगा, जल्दी महक का एक और सेकंड पार्ट आने वाला है, नवरात्रि गरबे वाला, तो वो भी देखना और कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को कैसा लगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। प्लीज चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।